नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पिछले 1.5-2 सालों से जो सियासी भूचाल चल रहा था, अब लगता है कि वह एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है, क्योंकि वहां हुए ताजा चुनावों के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। कल बांग्लादेश में नई संसद के लिए वोट डाले गए और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वे स्पष्ट कह रहे हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यह चुनाव इसलिए भी बेहद खास था क्योंकि 2024 में हुए बड़े जन विद्रोह और शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद यह बांग्लादेश का पहला आम चुनाव था। आपको याद होगा कि शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनिस वहां की अंतरिम सरकार चला रहे थे और उनके ऊपर जल्द से जल्द चुनाव कराने का भारी दबाव था। इन नतीजों पर नजर डालें तो बीएनपी ने क्लीन स्वीप किया है। बांग्लादेश की संसद, जिसे वहां जातीय संसद कहा जाता है, उसमें कुल 300 सीटों पर चुनाव होते हैं, लेकिन बहुमत के लिए सिर्फ 151 सीटों की जरूरत होती है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक कि उन्हें 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिल चुका है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि पिछले करीब 20 सालों से बीएनपी सत्ता से बाहर थी और 2006 के बाद से खालिदा जिया की पार्टी वहां सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन इस बार अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी चुनावी मैदान से नदारद थी क्योंकि उन पर मोहम्मद यूनुस द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके चलते बीएनपी को एक तरह से वॉक ओवर मिल गया और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। और अब यहां सवाल यह उठता है कि इस जीत के पीछे का चेहरा कौन है। यह जीत है तारिक रहमान की, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। तारिक रहमान, जिन्हें अक्सर बांग्लादेश की राजनीति में डार्क प्रिंस भी कहा जाता है, पिछले 17 सालों से लंदन में निर्वासन में रह रहे थे। लेकिन शेख हसीना के हटते ही दिसंबर 2025 में वो बांग्लादेश लौटे और उनके स्वागत में जो जन सैलाब उमड़ा, उसने पहले ही बता दिया था कि हवा किस तरफ बह रही है। दुर्भाग्यवश उनकी वापसी के कुछ ही समय बाद उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया, जिसके बाद पार्टी की पूरी कमान अब आधिकारिक रूप से तारिक रहमान के हाथों में आ गई है। लेकिन भारत के लिए यह खबर कितनी राहत की और कितनी चिंता की, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कूटनीतिक तौर पर यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब तक शेख हसीना सत्ता में थी, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे अच्छे दौर में थे। हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और सुरक्षा के मोर्चे पर बेहतरीन तालमेल दिखाया। लेकिन इतिहास गवाह है कि बीएनपी का रुख भारत के प्रति कभी बहुत नरम नहीं रहा है। बीएनपी अक्सर भारत पर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाती रही है और वे राष्ट्रवाद की आड़ में कड़े तेवर अपनाते हैं। सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर है। शेख हसीना की सरकार ने उन उग्रवादी गुटों और भारत विरोधी ताकतों पर सख्त कार्रवाई की थी जो बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करते थे। अब डर यह है कि बीएनपी की जीत के बाद जमाते इस्लामी और अन्य कट्टरपंथी ताकतों को वहां फिर से सिर उठाने का मौका मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और सीमा पर घुसपैठ की समस्या फिर से बढ़ सकती है, जो हमारे लिए गंभीर चुनौती साबित होगी। साथ ही चीन का पहलू भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। खालिदा जिया के दौरान भी बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा देखा गया था और वे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भी समर्थक रहे थे। अगर तारिक रहमान भी उसी राह पर चलते हैं तो बंगाल की खाड़ी में चीन की मौजूदगी बढ़ेगी, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। हालांकि राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होता। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत तारिक रहमान को उनकी जीत पर बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि भारत एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। तारिक रहमान ने भी अपने बयानों में भारत के साथ संतुलित और सम्मानजनक रिश्ते बनाने की बात कही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तारिक रहमान अपने देश को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या वे कट्टरपंथ की पुरानी राह पकड़ेंगे या फिर आर्थिक स्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की नई इबारत लिखेंगे? क्योंकि भारत के पास अपने पड़ोसी को बदलने का विकल्प नहीं है, हमें उनके साथ काम करना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक ट्रिब्यून के साथ। मैं परवेश बामल, धन्यवाद।